मुझे है दिक्कत ब्राह्मणवाद से, और मैं फिर कहता हूँ कि ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। एक सवर्ण जात की लड़की होती है, एक दलित बिरादरी का लड़का उसको प्रपोज कर देता है, वो रिजेक्ट कर देती है, तो वो उसको पर SC/ST एक्ट लगा देता है, फिर मामला सेटल होता है 50,000 में जो भी होता है। तो ये जो वीडियो आई है उसमें यूनिवर्सिटी ने ही नोटिस जारी किया है कि ये हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो लोग तो कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, विश्वविद्यालय पढ़ाई का अड्डा है, यहाँ पढ़ने लोग आते हैं, तो ये सब की बात ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, विश्वविद्यालय अगर पढ़ाई का अड्डा है तो आप हमें ये बताइए कि जातिगत भेदभाव क्यों होता है, सुसाइड्स क्यों होती है। रोहित वेमुला ले लो, पायल ताडवी ले लो, दर्शन सोलंकी ले लो, आप सीधे ये कह रहे हो कि ये काला कानून है, तो इससे आपकी पूरी मानसिकता दिखाई देती है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे सामने आए जिसमें कहा जा रहा है कि SC/ST OBCs को जॉब देना आप बंद कर दीजिए, हमारे 70 से 80% धंधे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक लड़के ने कहा कि SC/ST OBC के बच्चे हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, खाते हैं, वो जाहिल गवार हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अगर ये तुम्हारे सच में अगर मंदिर बंद हो गए ना तो तुम्हारी रोटी दाल नहीं चल पाएगी। आप देखेंगे मंदिरों में तुम इतने इतने ऊंचे हो गए हो कि मंदिर में खाली ब्राह्मण ही पुजारी क्यों होता है, ब्राह्मण ही क्यों पुजारी होता है? नहीं, हुआ क्या था कि वहाँ पे नारे भी लगे थे। क्या नारा लगा? अच्छा, जब से UGC की बात छिड़ी है तब से अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग तरह के नारे भी लग रहे हैं। कहीं वामपंथ के खिलाफ लग रहे हैं, तो कहीं आपके संगठन अम्बेडकरवादी संगठनों के खिलाफ नारे लग रहे हैं। और जो अम्बेडकरवादी संगठन है वो लोग नारे लगा रहे हैं जैसे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। यही नारे गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी लगे थे, जिसके बाद उस लड़के ने कहा कि हमारा ही खाते हैं और हम ही को गाली दे रहे हैं, हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो ब्राह्मणवाद को मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है, किसी कम्युनिटी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है ब्राह्मणवाद से। ब्राह्मणवाद ऊंच नीच बताता है, गैर बराबरी बताता है। आपको भी दिक्कत है ब्राह्मणवाद से? तो आप हमारे टुकड़ों पे पल लो, हम आपके टुकड़ों पे नहीं पल रहे हो। ये हजारों सालों से चलता आ रहा है कि आप हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो। वो भीख मांगने का काम हमेशा से आप कर रहे हैं, हमारा नहीं रहा है। UGC के नए नियम को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। UGC पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो चाह रहे हैं, SC/ST OBC के छात्र हैं जो चाह रहे हैं कि ये एक्ट होना चाहिए, जो नए नियम आए थे वो लागू होने चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों का आरोप है कि SC/ST OBC के बच्चे इस जो कानून है, ये जो नए नियम है, इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। गलत उपयोग तो किस में गलत उपयोग कर सकते हैं? अरे मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चों को फंसाने में, या फिर कुछ भी हल्की सी बात होती है उसमें बड़ा बता के आरोप लगा सकते हैं जनरल कैटेगरी के बच्चों को। ऐसा कभी हुआ है क्या? आप बताइए। नहीं हुआ है और नहीं होगा। हाँ। अगर उनको ये लगता है कि ये होता है, तो फिर SC/ST होता है, SC/ST एक्ट होता है, तो फिर उसका भी करो फिर। ये SC/ST का भी फर्जी लगा है, उसके लिए भी तो कानून बना है, उसके लिए भी तो जांच होती है। अगर UGC में उनको ये चीज़ गलत लग रही है तो UGC ऐसा तो है नहीं कि उसमें जो टीम बैठेगी वो अनपढ़ होगी, उसमें जांच होगी ना। पहले जांच होगी कि वो सही है, गलत है, क्या है क्या नहीं है, तो बिना जांच के होगा नहीं। हाँ, अच्छा आप बताइए भैया, 3 तारीख को आप लोग मार्च करने वाले हैं UGC के नए नियम के समर्थन में, क्यों कर रहे हैं? इसका तो काफ़ी विरोध हुआ कि ये एक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए, वापस होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दिया, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत देखिए ये आ रही है कि पहले तो जो UGC की ये गाइडलाइंस आई हैं 2012 में आई थी, इसको और पहले आ जाना चाहिए था। जो अभी गाइडलाइन आई है कि इसमें कमेटी बनेगी जिसमें हमारे लोग बैठेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत जो इनको है, ये जो फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये फेक केस कर देंगे, ये कर देंगे, इनको इससे दिक्कत नहीं है, इनको किसी चीज़ से दिक्कत नहीं, इनको बस इस चीज़ से दिक्कत है। कमेटी में हमारे लोगों की सीट रिजर्व है कि आप हमारे लोगों की संख्या रिजर्व होगी कि इतने लोग कमेटी में बैठेंगे हमारे क्या कहते हैं बिरादरी के। तो इनको सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और दूसरी चीज़ जो फेक केस की बात होती है कि ये फेक केस कर देंगे, वो फेक केस कर देंगे। अभी आपने सुना होगा या फिर वीडियो आई है फेक की, उसमें कहा गया है कि एक सवर्ण जात की लड़की होती है, एक दलित बिरादरी का लड़का उसको प्रपोज कर देता है, वो रिजेक्ट कर देती है, तो वो उसको पर SC/ST एक्ट लगा देता है, फिर मामला सेटल होता है 50,000 में जो भी होता है। तो ये जो वीडियो आई है उसमें यूनिवर्सिटी ने ही नोटिस जारी किया है कि ये हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और दूसरी बात, ये फेक केस की बात करते हैं। अरे भाई, फेक केस किसका नहीं होता है? रेप पे भी फेक केस होते हैं। रेप का सब 376 हटा देंगे उसमें से। तो आप ये बताइए, रेप के फेक केस होते हैं, मर्डर के होते हैं। मर्डर का कन्विक्शन रेट कितना होता है? मर्डर में अगर 302 भी होता है उसमें कन्विक्शन रेट कितना होता है? 50% कन्विक्शन रेट है। और आप अगर क्या कहते हैं, दूसरी बात देखोगे
कि जो उन्होंने बात कर रहे हैं कि काला कानून हटाने की, इससे इनकी मानसिकता ही दिखाई देती है कि आप जो गाइडलाइन आई है उसमें जो फ्रेस है आप उसकी बात करो, उसको चेंज करने की बात करो, उसको हटाने की बात करो। आप सीधे ये कह रहे हो कि ये काला कानून है, तो इससे आपकी पूरी मानसिकता दिखाई देती है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे सामने आए जिसमें कहा जा रहा है कि एस सी ओबीसी को जॉब देना आप बंद कर दीजिए, हमारे 70 से 80% धंधे हैं। इससे यही पता चल जाता है आपके 70-80% धंधे आपका पूरा कब्जा है। आपका जब पूरा कब्जा है तो हमारा जो हमारा समाज है वो कहाँ ही ऊपर आ पा रहा है, वो आप उनको काम करवा रहे हो। और दूसरी हम ये बताना चाहेंगे कि अभी 1-2 वीडियो आई है जिसमें वो कहा जा रहा है कि हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं, ये SC OBC जो है समाज जो है हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। तो पहली बात तो ये है, सफाई का काम हमारे लोग करते हैं। आप जो दूध पीते हो, मीट खाते हो, जो भी चीज़ें करते हो, जो भी घर बनवाते हो, तो सब लेबर क्लास करता है। कौन लेबर क्लास होता है? वो उनकी जात क्या होती है? तो आप हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो, हम आपके टुकड़ों पे नहीं पल रहे हो। ये हज़ारों सालों से चलता आ रहा है कि आप हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो। वो भीख मांगने का काम हमेशा से आप कराएं, हमारा नहीं रहा है। हमारे लोग हमेशा मेहनत का आदमी रहे हैं। अगर आप स्टैटिस्टिकल एक चीज़ देखेंगे भी, एक मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, अगर आप देखेंगे सुसाइड रेट्स के बारे में, गरीबी की वजह से सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा हाई किसके हैं? वो सवर्ण जात के लोगों के होते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मण्स के रहते हैं। अगर आप बात देखी जाएगी ब्राह्मण्स के क्यों रहते हैं, क्योंकि इन्हें पहली बात तो ये है, इन्हें काम बिल्कुल करना ही नहीं रहता है। इनके पैर चला दो तो इनसे कहेंगे भैया हम थक गए, अब काम नहीं कर पाएंगे। तो काम करना इनके जीन्स में कभी से रहा ही नहीं है। हार्ड वर्क करना इनके जीन्स में कभी रहा ही नहीं है। इनके जीन्स में यही रहा है कि बैठो, 2-4 बातें बनाओ, दूसरे लोगों को फंसाओ अपनी बातों में और अपना काम करवाओ। हमेशा से ये बात रहा है, हमारा जो समाज रहा हमेशा से हार्ड वर्किंग रहा है। चाहे आप चप्पल बना लो, चाहे जूता बनवा लो, कपड़े बनवा लो, कुछ करवा लो, आप कोई भी काम करने जाओगे, आप जो छोटे से छोटा काम होगा वो हमारे जात के लोग कर रहे हैं, हमारा समाज का आदमी कर रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं? हमारे टुकड़ों पे आप पल लो, हम आपके टुकड़ों पे नहीं पल रहे हैं। और भी इसमें कई सारी बातें होती हैं, जैसे EWS के रिजर्वेशन की बात हो गई। अच्छा, इसमें जो UGC की गाइडलाइन आई है, इसमें धर्म की बात भी की गई है और महिलाओं की बात भी की गई है। इनको इसके खिलाफ कहीं नहीं इनको समझ में आ रहा है, इनके खिलाफ ये बोल नहीं सकते। जब बात आती है SC ST OBC की, जब बात आती है कि ये समाज आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जब ये समाज को आगे बढ़ाने की बात होती है, ये सिर्फ तभी आते हैं, ये सिर्फ तभी प्रोटेस्ट करते हैं। अरे वो लोग तो कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, विश्वविद्यालय पढ़ाई का अड्डा है, यहाँ पढ़ने लोग आते हैं, तो ये सब की बात ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, विश्वविद्यालय अगर पढ़ाई का अड्डा है तो आप हमें ये बताइए कि जातिगत भेदभाव क्यों होता है, सुसाइड्स क्यों होती है? रोहित वेमुला ले लो, पायल ताडवी ले लो, दर्शन सोलंकी ले लो, कई सारे लोग हैं। और इनकी इतनी बेवकूफ़ी देखिए, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इनकी ये रहती है, इनका हमेशा से रहा है, ये चाहे अभी की बात ले लीजिए, चाहे बहुत पहले की बात ले लीजिए, इनको कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। कहते हैं कि हमारी गलती नहीं, अगर हमारे रोहित वेमुला के ने सुसाइड किया, उसमें ये कहते हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है। अभी एक छात्र को हमारी बात हो रही थी तो एक न्यूज़ में उन्होंने बोला कि ये व्यक्तिगत मामला है। अरे भाई, तुम कभी अकाउंटेबिलिटी कब लोगे? जब काले घोरों का भेद होता है अमेरिका में, तो गोरे लोग आके अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि हाँ हमने भेदभाव किया है, तो हम इसके लिए सॉरी हैं, हम इसके लिए आगे आपको आगे बढ़ाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ पे आप अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ले पा रहे हो। आप इतने पता नहीं आपकी कौन सी मानसिकता है, कौन सी डोमिनेंस आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपके अंदर पता नहीं कौन सा एक डर है कि ये कौम खा जाएंगे या क्या कर लेंगे। आप आगे आने का चांस ही नहीं दे रहे हो। उनका देखिए यही कहना है कि हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है किसी ना किसी तरीके से, इस गाइडलाइन के थ्रू, इस नियम के थ्रू ये लोग हमको फंसाना चाहते हैं, फर्जी चीज़ों में, फर्जी केसेस में। फर्जी चीज़ों में फंसाने की बात जो आप कह रहे हैं, तो अगर आप इकोनॉमिकली बात करें और अगर आप लॉ के ऊपर बात करें, तो सभी को पता है कितनी अच्छी लॉ है हमारी, कितना कन्विक्शन रेट होता है, सभी को पता है। जो अमीर आदमी होता है वो निकल जाता है। अब जो आप ये बताइए, अमीर आदमी निकल जा रहा है, 60% लैंड जो नॉर्थ इंडिया में आप बात करें 60-70% लैंड, सिर्फ एक जो वर्ग है, वर्ग विशेष के पास 60-70% लैंड है। और आप अभी ये बातें हो रही थी कि SC ST को मैंने काम नहीं देना चाहिए, तो उसमें आप कह रहे हैं कि 70 से 80% हमारे धंधे चलते हैं। अरे तुम्हारा धंधा चल रहा है, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारी लॉ में पकड़ नहीं होगी क्या? तुम्हारे पुलिस में पकड़ नहीं होगी क्या? तुम्हारी इसी पुलिस की पकड़ की वजह से ही हमारा अभी जो समाज है इतना नीचे है। आप जो अगर कोई घटना भी होती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन भी कोई फेस करता है, अगर वो जाता भी है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, आप लिखवाने कहाँ देते हो? कहाँ से केस लिखे जाते हैं? अभी वही कौन सा हादसा हुआ था, हमें याद नहीं आ रहा है, जिसमें रात में ही पुलिस ने बॉडी जला दी थी,
हाथरस केस में, मनीषा वाल्मीकि और हाथरस में भी ऐसा कुछ हुआ था। तो उसमें अब केस लिखा नहीं जा रहा है, पुलिस की पुलिस आपके हाथ में, आप कह रहे हो हम फेक केस करवा देते हैं। ये तो एकदम मतलब बेवकूफ़ी वाला है, बेवकूफ़ी वाली बात है। और बहुत सारे लोग एकदम अनपढ़ तरीके से बात करते हैं। ये तो विश्वविद्यालय स्तर की बात है ना। कहना ये है कि जो भी गुट हैं विश्वविद्यालय में अलग अलग गुट बन जाते हैं, तो अगर एक गुट दूसरे गुट को फंसाना चाहता है तो वो इसके थ्रू आसानी से फंसा सकता है। मान लीजिए आपकी पर्सनल दुश्मनी है किसी से, किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे से आपकी पर्सनल दुश्मनी है, आप उसको जातिगत आरोप लगाते हुए उसको फंसा सकते हैं। ठीक है, यही आरोप लग रहा है। तो अगर आरोप लग रहा है तो लॉ में जो बैठे हुए हैं, जो कमेटी बैठेगी, ऐसा तो है नहीं हमने बोल दिया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, ऐसा तो है नहीं। जांच होगी, फिर उसका रिजल्ट निकलेगा, ऑर्डर आएगा, उसमें जज देखेंगे। जज क्या चूतिया थोड़ी ना होता है, जज क्यों बेवकूफ़ थोड़ी ना होता है, उसने पढ़ाई करी होती है। तो आपका कहने का ये मतलब है कि आपकी जो लॉ है वो तो किसी काम की नहीं। आप कह रहे हैं कि वो फंसा देगा तो बस फंस जाएंगे। तो लॉ होती है, उसमें कमेटी बैठती है और उसमें लोग बैठते हैं, उसमें ऑर्डर होता है, उसमें जांच होती है। तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात करनी नहीं चाहिए जो ये कह रहे हैं कि फंसा देंगे। बिल्कुल। अच्छा, भैया ने उसका जवाब दे दिया, लेकिन फिर से मैं सवाल पूछूंगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक लड़के ने कहा कि SC ST OBC के बच्चे हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, खाते हैं, वो जाहिल गवार हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मैं उस लड़के से यही कहना चाहूँगा कि जिसने ये बोला है कि हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, तो मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं उसको बता देता हूँ कि हमारे लोगों का, हम लोग मेहनत कश लोग हैं। हमारे पूर्वजों ने और हमारे जो बच्चे भी आज भी मेहनत से कमाते हैं और मेहनत से खाते हैं। और चाहे वो कपड़े से लेके जूते चप्पल तक सारे काम हमारे लोग करते हैं, सफाई से लेके हम लोग मेहनत कश लोग हैं। और रियल में तो तुम हो भिखमंगे, हमारे टुकड़ों पे पलते हो, क्योंकि हमारे लोग मेहनत कश हैं, हमारे लोग काम करते हैं हर जगह, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे सफाई से लेकर हो गया, कुछ भी काम होगा, सब हमारे लोग करते हैं। कितना भी छोटे से छोटा काम हो गया, सब हमारे लोग करते हैं। और मैं कहूँगा कि यार अगर ये मैं सच बताऊँ, अगर ये तुम्हारे सच में अगर मंदिर बंद हो गए ना, तो तुम्हारी रोटी दाल नहीं चल पाएगी। जो हाँ, अगर तुम्हारी ये मंदिर बंद हो गए ना, आप देखेंगे मंदिरों में तुम इतने ऊंचे हो गए हो कि मंदिर में खाली ब्राह्मण ही पुजारी क्यों होता है? ब्राह्मण ही क्यों पुजारी होता है? पूजा तो सब करने जाते हैं वहाँ पे, ब्राह्मण की तुम सर्वोपरि हो क्या? तुम और अन्य लोगों से बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो क्या? और लोगों में ज्ञान नहीं है क्या? नहीं, हुआ क्या था कि वहाँ पे नारे भी लगे थे। क्या नारा लगा? अच्छा, जब से UGC की बात छिड़ी है तब से अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग तरह के नारे भी लग रहे हैं। कहीं वामपंथ के खिलाफ लग रहे हैं, तो कहीं आपके संगठन अम्बेडकरवादी संगठनों के खिलाफ नारे लग रहे हैं। और जो अम्बेडकरवादी संगठन है वो लोग नारे लगा रहे हैं, जैसे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। यही नारे गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी लगे थे, जिसके बाद उस लड़के ने कहा कि हमारा ही खाते हैं और हम ही को गाली दे रहे हैं, हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो ब्राह्मणवाद को मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है, किसी कम्युनिटी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है ब्राह्मणवाद से। ब्राह्मणवाद ऊंच नीच बताता है, गैर बराबरी बताता है। तो हमें ब्राह्मणवाद से है नाराजगी, मुझे है दिक्कत ब्राह्मणवाद से। और मैं फिर कहता हूँ कि ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। अच्छा, आपको भी दिक्कत है ब्राह्मणवाद से? जी देखिए, ब्राह्मणवाद तो एक मानसिकता होती है। और ब्राह्मण जो जैसा कि भाई ने कहा, ब्राह्मणों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें समझनों से ऐसी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन जो ब्राह्मणवाद की बात है और मनुवाद की बात हो, तो ये मानसिकता होती है। मानसिकता से हमें बिल्कुल दिक्कत है। जो भाई ने बताया कि ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, तो ये मानसिकता, जो ब्राह्मणवाद वाली मानसिकता है, ये किसी के अंदर भी हो सकती है। एक महिला के अंदर भी हो सकती है, एक OBC के अंदर भी हो सकती है, और ये किसी SC के अंदर भी हो सकती है, और ST के अंदर भी हो सकती है। ये मानसिकता से हमें दिक्कत है। हमें ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं, इस ब्राह्मणवाद की मानसिकता से दिक्कत है, जो हमें सिखाता है कि ऊंच नीच होता है, जातिगत भेदभाव करना सिखाता है। हमें इस मानसिकता से दिक्कत है।